हमारे अंदर कोई घबराहट हो या कोई गलत सोच हो या कोई गलत विचार आए, पाप आए, तो उस समय हमें अंगीकार करना चाहिए, अच्छे मन से प्रार्थना और विनती करना चाहिए, भविष्यवाणी करना चाहिए, अन्य भाषा में बातें करना चाहिए। क्योंकि जब हम अन्य भाषा में बातें करते हैं ना, तो उस समय हमें किसी मनुष्य से बात नहीं होती, उस समय हमारी बात एक जीवित ईश्वर से डायरेक्ट बात होती है, जिस परमेश्वर ने सब कुछ बनाया है। हमारे मन में जो भी विचार आते हैं वो सारे के सारे दुष्ट आत्माओं की ओर से आती है, और हम अपना मन अच्छा तभी कर सकते हैं जब हम अंगीकार करेंगे, अपने जुबान से, अपने इसमों से अंगीकार करेंगे परमेश्वर का, तब जाके परमेश्वर हमारे हृदय को बदलेगा और हमारा पहले के जैसा फिर मन हो जाएगा। मनुष्य के जीवन में शैतान ऐसे प्रवेश करता है जैसे कि उसका वो निजी का घर हो, खुद का घर हो, पर हम लोग एक चोर और डाकुओं को रहने के लिए जगह देते हैं, और एक जीवित ईश्वर को, जिसने हमको बनाया, सब कुछ बनाया, धरती आकाश सूरज चंद्रमा पेड़ पौधे जीव जंतु पशु पक्षी सब कुछ बनाया, हम उस ईश्वर को कभी अपने अंदर प्रवेश करने का अधिकार नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि वो ईश्वर हमको दिखता नहीं है, शैतान है, हम उसको जगह दे देते हैं। वो दिखता तो वो भी नहीं है, पर वो हमारे हृदय में गलत विचार, गलत सोच, गलत बोलना, गलत सहना, ये सब कुछ सिखाता है। क्योंकि वचन बताता है, चोर आता है चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए, परंतु यीशु मसीह आया है जीवन देने और बहुतायत का जीवन देने के लिए। तो यदि आप लोग बहुतायत का जीवन पाना चाहते हो तो प्रभु यीशु मसीह के वचनों को पढ़ो, नया नियम पढ़ो और परमेश्वर के वचन को पढ़ो, पुराना नियम भी पढ़ो। परमेश्वर ने कैसे मूसा के द्वारा 40 लाख लोगों को समुद्र के पार, समुद्र को 2 भाग करवाया मूसा के द्वारा, और समुद्र के उस पार ले गया, और सारी सेना जो मिस्र देश की सारी सेना थी फिरौन राजा की, उनको सबको समुद्र में बहा दिया। क्यों बहाया? क्योंकि मूसा एक व्यक्ति था, साधारण नहीं, परमेश्वर का चुना हुआ जन था, और परमेश्वर की आत्मा उसमें वास करती थी। परमेश्वर चाहता था कि मेरे इजरायली लोग जितने भी हैं सब लोग बचे, कोई नाश ना हो, और वैसे ही हुआ। परमेश्वर ने कैसे राजा की सेना के आगे ऐसे आग का कुंड जला दिया, सारी सेना रोक दी, और जब समुद्र से सारे इजरायली पार हो चुके, तब इसके बाद परमेश्वर ने मूसा से कहा, समुद्र में लाठी मार, और जैसे समुद्र में लाठी मारा मूसा ने, तैसे समुद्र फिर एक जैसे हो गए और सारी सेना फिरौन राजा की बह गई। ये परमेश्वर का चमत्कार है, और परमेश्वर का चमत्कार हम तभी देख सकते हैं जब हम परमेश्वर के वचनों पर चलेंगे, परमेश्वर के वचन को मान कर चलेंगे, परमेश्वर की आज्ञा विधि नियम को सब कुछ मान कर चलेंगे, तब हम ये सामर्थ को देख सकते हैं। और ये सामर्थ कहीं मिलती नहीं है, इसको पाने के लिए कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा। आकाश धरती के नीचे नहीं है जो तुमको गहराई तक खोदना पड़े, आकाश के ऊपर नहीं है जो तुमको हवाई जहाज का सवारी कर सके। वो वचन हमारे हृदय में रहता है। परमेश्वर ने एक व्यक्ति को चुना, वो व्यक्ति जो निहत्था था, बहुत ज्यादा हत्यारा था, यानी बदमाश टाइप का इंसान था। वो मसीह लोगों को, क्रिश्चियन लोगों को मारता था, पीटता था, चर्चों को तोड़ता था। परंतु देखो उस व्यक्ति के जीवन को कैसे परमेश्वर ने बदला। उसका नाम था साउल। वो विरोध करता था परमेश्वर के परमेश्वर के वचनों का विरोध करता था, लोगों को मारता था, पीटता था। पर एक दिन साउल अंधा हो जाता है, और परमेश्वर ने एक नबी को भेजता है, और वो जाता है उसके द्वारा, परमेश्वर उस भाई के द्वारा उसको अंधेपन से दूर करता है, और वो देखने लगता है। जब देखने लगता है तब जाकर के वो विश्वास करता है, और जब विश्वास किया तो तब जाकर के उसने परमेश्वर के सुसमाचार फैलाने का ऐलान कर दिया, और वो सुसमाचार का सहभागी हुआ। सबसे ज्यादा पौलुस के अंदर
परमेश्वर ने काम किया, परमेश्वर ने पौलुस के अंदर होकर के सारा काम किया। आज हम लोग परमेश्वर के वचनों पर मनन करते हैं। जब मनन करते हैं, परमेश्वर हमें एक जीवन और एक नई उमंग प्राप्त करता है हमको। आज हम लोग दुष्ट आत्माओं से क्यों नहीं डरते हैं? इसीलिए नहीं डरते क्योंकि वचन हमें बताता है, लूका 10:19 में लिखा है, देखो मैं तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रौंदने का और दुष्ट की सारी सामर्थ्य पर तुम्हें अधिकार देता हूं, जिससे तुम्हें कुछ हानि ना होगी। आज परमेश्वर हमको वो अधिकार दिया है, दुष्ट की सारी सामर्थ्य पर, हर चीज पर हमें परमेश्वर ने अधिकार दिया है। आज हम शैतान से खुलकर मुकाबला कर सकते हैं। शैतान से हमको डरने की जरूरत नहीं, बीमारी से हमको डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर आज हम लोग वो काम करना चाहता है जिसकी काम की प्रतिज्ञा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमको दी गई है। पता है, परमेश्वर ने, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने चलते चलते लोगों को अंधेपन को दूर करते थे। एक सरदार की बेटी थी, वो मर चुकी थी और लोगों ने भीड़ जमा कर रखे थे। बहुत से लोगों ने ऐसे उसको घोषित कर दिया कि वो मर चुकी है, और उसका बाप जो व्यक्ति था उसने सारे डॉक्टरों को और ओझा पंडाओं को सबको दिखाया, पर कोई उसे जीवित नहीं कर सका। वहीं पर हमारे प्रभु यीशु मसीह जाते हैं और कमरे में जाते हैं और सबको बाहर कर देते हैं। सिर्फ वो उस लड़की का बाप और प्रभु यीशु मसीह दो ही व्यक्ति रहते हैं, और जाकर के प्रभु यीशु मसीह उस व्यक्ति से कहते हैं, ये तो मरी नहीं है, ये तो सो रही है, और उंगली पकड़ के उस लड़की का हाथ खींचा और बोला, बेटी उठ जा, और वो लड़की जीवित हो गई। देखो परमेश्वर कैसे हमारे जीवन में काम कर रहा है। हम लोग परमेश्वर के वचन को नहीं समझते हैं, परमेश्वर के नाम को हम लोग ठट्ठे में उड़ाते हैं, पर परमेश्वर के नाम को ठट्ठे में नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि वचन हमें बताता है, जो मुझे सामर्थ्य देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं। परमेश्वर हमको सामर्थ्य देता है, परमेश्वर हमारे अंदर सब कुछ कर सकता है। हमको परमेश्वर को मन देना चाहिए, परमेश्वर के लिए अपना हृदय खोलना चाहिए, तब जाके परमेश्वर हमारे हृदय में होकर के वो सारा काम करेगा। पता है शैतान कहां से आया? हम लोग नहीं जानते ना, शैतान कहां से आया। आप जब प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 आयत में पढ़ेंगे ना, उसमें लिखा है, स्वर्ग में लड़ाई हुई, मिकाइल और उसके दूत आपस में लड़े और लूसीफर भी लड़ा, पर बलवंत ना हुए। पता है परमेश्वर ने उसको लात मार करके इस पृथ्वी पर सारी सेनाओं के साथ इस पृथ्वी पर लात मार के भेज दिया, और आज इस पृथ्वी पर वो दुष्ट आत्मा हाहाकार मचा रखा, हर एक मनुष्य को मार रहा है, किसी को नशे में मार रहा है, किसी को एक्सीडेंट में, किसी को जहर खिला रहा, किसी को फांसी लगवा रहा, किसी को आग लगवा रहा, किसी को व्यभिचार करके मार रहा। ऐसे ऐसे दुष्ट आत्मा कला करती है। पता है परमेश्वर ने इसका घमंड क्यों चूर किया? क्योंकि स्वर्गदूत, देखो ये जो हम लूसीफर कहते हैं, शैतान, इब्लीस, ये पता है ये पहले एक दूत था, परमेश्वर का दूत था। ये परमेश्वर की आराधना करता था, विनती प्रार्थना सब कुछ करता था, सेवा टहल सब कुछ करता था, पर इसके अंदर एक दिन घमंड आ जाता है और ये अपने सुंदरता के कारण अपनी सुंदरता में चकनाचूर हो जाता है और सोचता है कि मैं परमेश्वर के सिंहासन से ऊंचा अपना सिंहासन बनाऊंगा। ये सोच थी शैतान की। तब जाकर के परमेश्वर ने इसको लात मार के इस पृथ्वी पर भेज दिया, और इस पृथ्वी पर आकर के हर एक मनुष्य को मार रहा है, हर एक मनुष्य को। पता है प्रभु यीशु मसीह वचनों में कहते हैं, सत्य को जानो और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज हम लोग जब सत्य को जानते हैं ना, तो सत्य हमें स्वतंत्र कर देता है, क्योंकि हम सत्य को जान गए
और जब सत्य को जान जाते हैं तो हमारे अंदर छल, कपट, बुराई, ईर्ष्या, क्रोध, दोष, ये सब कुछ नष्ट हो जाए। हमें अपने आप पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, हमें किसी दूसरे पर दोष नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये सुंदरता, ये काया, ये सब ईश्वर की देन हुई है। और अगर इस शरीर से ईश्वर सांस ले लेता है तो हमको रोने पीटने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जिसने दिया उसने लिया। ये हमारी अमानत नहीं है, जिसकी अमानत है वो ले सकता है, कभी भी ले सकता है, और हम उसको देने से इनकार नहीं कर सकते। सूदे तो सूदे, नहीं तो टेढ़े देना पड़ेगा हमको। आज परमेश्वर हम लोगों के जीवन में रह करके हर एक बात को बताना चाहता है, पर कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पर कोई सुनना नहीं चाहता, कोई उद्धार पाना ही नहीं चाहता। पता है, जब हमारे प्रभु यीशु मसीह चंगाई दे करके एक दूसरे गांव में जा रहे थे, तो जिस रास्ते से जा रहे थे उसी रास्ते पे एक व्यक्ति था जिसका नाम जकई था, और वो छोटा था, छोटे गट का था, और वो भीड़ में यीशु मसीह को देख नहीं पाया। तो वो सोचा कि यीशु मसीह इसी रास्ते से आएंगे और मैं रास्ते में मुलाकात कर लूंगा। तो जकई आया और रास्ते में एक गुलर का पेड़ मिला, और उस पेड़ पे वो चढ़ के बैठ गया। ऐसे का पेड़ था और इस पेड़ पे ऐसे बैठ गया। और जब यीशु मसीह आए वहां से, तो यीशु मसीह ने देखा जकई ऊपर बैठा है, तो परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे जकई नीचे उतर, आज तेरे घर में उद्धार आया है। यीशु मसीह ने क्या कहा? आज तेरे घर में उद्धार आया है। जकई तुरंत खट से उतरता है और आकर के प्रभु के चरणों में गिर पड़ता है और प्रभु को लेके जाता है, यीशु मसीह को अपने घर लेके जाता है। और जैसे परमेश्वर के वचन को सुनता है जकई, तैसे ही उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। जब हृदय परिवर्तन हो जाता है तो उसके मन पूरा साफ हो जाता है। तो वो पता है, ऑटोमेटिक यीशु मसीह से कहने लगा, हे प्रभु, मैं वादा करता हूं कि मैंने जिससे जो कुछ भी लिया उसको मैं दोगुना दूंगा, और जिससे दुगना लिया उसको 4 गुना दे दूंगा। मैंने जितनी पूंजी, जितना भी कुछ धन छीन कर ले रखा है, मैं सबको वापस कर दूंगा, उससे दुगना वापस करूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जकई आज इस घर में उद्धार आया है। तो मैं कहता हूं, परंतु मैं नहीं, ये परमेश्वर का वचन कहता है, आज तुम्हारे घर का उद्धार आया, आज तुम्हारे शरीर में उद्धार होगा। आप परमेश्वर के वचन पे चलिए, परमेश्वर आपका उद्धार जरूर करेगा। यीशु मसीह के नाम से बहुत धन्यवाद है। आज हम परमेश्वर के जीवन में, अपने जीवन में परमेश्वर को ग्रहण करते हैं। परमेश्वर हमसे खुश होकर के हर एक चीज को प्राप्त कर देना चाहता है हमारे लिए। एक बेटा होता है और एक बाप होता है। जब बेटा रो रो करके, गिड़गिड़ा करके बाप से कोई भी वस्तु की आवाहन करता है, मांगता है, तो उसका बाप कहीं से भी ला करके दे, पर उसको देता है ताकि वो खुश रहे। इसीलिए मैं कहता हूं, अपने उस पिता परमेश्वर से मांगने में मत शर्माओ। परमेश्वर देने के लिए आया है, लेने के लिए नहीं आया है। आज पता है, संसार में बाल देवताओं की पूजा बहुत तेजी से हो रही है। बाल देवताओं की पूजा बहुत तेजी से हो रही है। इस पृथ्वी पर 80% परमेश्वर को नहीं जानते हैं, और 80% जो नहीं जानते हैं वो लोग देवी देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं। वो लोग पाप में डूबे रहते हैं। पता है, जिन हाथों से उन्होंने खुद बनाया पत्थर की मूर्त को, उन्हीं को पूजते हैं, उन्हीं को अपने ईश्वर मानते हैं, उन्हीं को सब कुछ मानते हैं, भगवान मानते हैं। अरे मेरे भाई, अकल के दुश्मन, कभी खोपड़ी खोल लिया करो। अरे जिस ईश्वर ने तुमको बनाया उसे क्यों भुलाते हो? थोड़ी जिंदगानी में फूले न समाते हो। अरे जिस ईश्वर ने तुमको बनाया उसको कौन मानेगा? तुमने ईश्वर को बनाया या ईश्वर ने तुमको बनाया? ईश्वर को कभी कोई नहीं देख सकता और ना ही देखा है।
और लोग यहाँ संसार के लोग क्या कहते हैं कि हम ईश्वर को देखा है। अरे भाई, एक बात ये बताओ, आपकी आंख आंख एक सूरज की किरणें नहीं बर्दाश्त कर सकती, सूरज की रोशनी नहीं बर्दाश्त कर सकती, भला उस ईश्वर की रोशनी कैसे बर्दाश्त करोगे? कैसे देखोगे उस ईश्वर को? उसका तो तेज इससे भी दुगना है, उसको कैसे देखोगे? आप परमेश्वर को नहीं देख सकते हो। देख सकते हो तो सिर्फ एक तरह हमें देख सकते हो, परमेश्वर के वचनों में, परमेश्वर के काम के द्वारा आप बिल्कुल देख सकते हो, गारंटी के साथ। परमेश्वर कहता है, मुझे कोई नहीं ढूंढ सकता, जो मुझे ढूंढना चाहे ढूंढे मुझे शब्दों में। ईश्वर मंदिर मस्जिद मुर्दे कहीं नहीं रहता, मंदिर मस्जिद में नहीं रहता है। ईश्वर रहता है तो इन शब्दों में, ये वचन में जो हम बोल रहे हैं, ये वचन ही परमेश्वर है और परमेश्वर ही वचन है। ये जो सांस ले रहे हैं यही ईश्वर है और यही जीवन का उद्धार करता है। परमेश्वर हर एक मनुष्य को अपना नाम बताना चाहता है, पर उसका नाम कोई सुनना नहीं चाहता है। क्यों नहीं सुनना चाहता? क्योंकि वो समझते हैं कि हमारी जाति और धर्म बदल जाएगी। ऐसा नहीं है मेरे भाई, ऐसा मत सोचो। जाति और धर्म नहीं बदलेगी। आपके बच्चे हैं, आपने स्कूल में नाम लिखाया, वहां टीचर भी हैं, बहुत सारे बच्चे भी हैं, वहां पे हजारों जाति और धर्म के बच्चे जाते हैं। पता नहीं किस जाति और धर्म का मास्टर है। मास्टर का काम होता है शिक्षा देना बच्चों का, वो शिक्षा देते हैं। वहां पर आपकी जाति और धर्म नहीं बदलती। वही शिक्षा, वही चीज यहाँ ईश्वर का सुसमाचार सुनाते हैं, तो इसमें आपको शिक्षा सुनने में आपकी जाति और धर्म कहां बदल गई? मेरे भाई, जिस दिन न्याय होगा इस पृथ्वी पर, यीशु मसीह जब आएंगे ना, तो उस दिन जाति और धर्म का न्याय नहीं होगा। उस दिन सिर्फ कर्मों का न्याय होगा। आप किस जाति, किस कुल से, किस भाषा से हो, ये मायने नहीं रखता, ये मायने नहीं रखता। आपने क्या कर्म किया है मायने ये रखता है। इसलिए कर्म करो मेरे दोस्त, फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल देने वाला परमेश्वर है जो सबको देगा। आमीन।